उल्लंघन भी कह सकते हैं, पर शाब्दिक कोई ऐसी बात आ जाती है तो कृपया आप अन्यथा न लें, उसको क्षमा करें। सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट जहां एक कर्मचारी के लिए सुखद अनुभूति का क्षण है, सिर्फ उनके लिए नहीं है, मेरा ये अनुभव है, जिनको आज के युग में ऊपर की कमाई कह देते हैं, कमीशन कह देते हैं, या जिनको सरकार की तरफ से 2-2, 3-3 एकड़ में कोठियां 20-20 नौकर मिले हुए हैं, आंतरिक रूप से कहिए बहुत एंजॉय करते हैं, मैं उसका साक्षी हूँ। वो भी बहुत ही प्रसन्नचित्त हैं, क्योंकि एक ऐसा मुकाम, एक ऐसा पड़ाव पार करना अपने आप में एक चुनौती है। आप सबसे विनती है इस उपलब्धि के लिए आप उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं सम्मान के योग डीएसओ फतेहाबाद और उनका स्टाफ जो बहुत बढ़िया आज पार्टी का ऑर्गेनाइज किया हुआ है, और आज के जो चीफ गेस्ट हैं श्री ओपी सिहाग जी, सीनियर क्रिकेट कोच, जिन्होंने हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की 30-32 साल इन्होंने बहुत सेवा की है, बहुत ही मेहनती, ईमानदार, इंटेलिजेंट, अपने काम में माहिर, हार ना मानने वाले, यारों के यार, दिलदार, हमेशा सुख दुख में सबके साथ खड़े होने वाले ओपी सिहाग जी हमारे क्रिकेट परिवार के बहुत ही अहम सदस्य। जहां भी इनकी ड्यूटी लगती है हमेशा सबसे पहले और बड़ी ईमानदारी से इन्होंने अपना काम किया है, और ये बहुत ही खुशी का दिन है। रिटायरमेंट पार्टी जैसे सर बता रहे थे, बड़े ऑनर की बात है आजकल के टाइम में। यदि आप सही आपकी रिटायरमेंट होती है, इससे बढ़िया हमारे जीवन की कोई खुशी नहीं है। और थोड़ा सा उदास इसलिए है क्योंकि इतने साल साथ रहे, 30-35 साल अपना लाइफ का जो आधा टाइम जो है बच्चों की सेवा में और सर्विस में इन्होंने जो बिताया है, तो इसीलिए थोड़ा सा जब कोई साथी बिछड़ता है तो थोड़ा सा दुख होता है। किसी के वास्ते दे में प्यार, उसी का नाम वो किसी हार है। ये हमेशा जो है अपने साथियों के दिलदार रहे हैं। मैंने जिनको ऐसे दोस्त मिलते हैं, मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि ये हमारे दोस्त हैं, तो भगवान ने कहा कि इनको मैंने बड़ी प्यार से इन्होंने मेरे को बनाया है, तो भगवान कहता है कि ये जो दोस्त है इनको संभाल के रखना। यही दोस्त जो है ये हमारे हीरे हैं जो वक्त में काम आते हैं। हर चीज उम्र के साथ साथ ढल जाती है हर चीज वक्त पे, पर एक दोस्ती है जो कभी नहीं बनती है, कभी बुरा नहीं होने देती आपको। मुझ पर दोस्तों का प्यार यूं ही उधार रहने दो, जितने भी इनके साथी आए हुए हैं, मुझ पर दोस्तों का प्यार यूं ही उधार रहने दो। बड़ा हसीन है कर्ज, मुझे कर्जदार ही रहने दो। दोस्तों, जिंदगी जीना आसान नहीं है। जो हमारे नए बच्चे हैं, नए डिपार्टमेंट में जिन्होंने ज्वाइन किया, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया। जवानी तुम्हारे साथ गुजारी है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। मैं भगवान से इनकी स्वास्थ्य की शुभकामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ तक मैं सबको जानती हूँ कि
मेरा इनसे वास्ता रहा है, बहुत ही मेहनती, जो भी विभाग की तरफ से इनको ड्यूटियाँ दी गई पूरी लगन से इन्होंने पूरी की है। मैं इनको भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि अपने जैसे यहाँ खेल विद्यालय में इन्होंने स्वस्थ रहे हैं और अपना भली भांति काम किया है। आगे का जीवन भी ये भली भांति अपना ध्यान रखेंगे और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। मैं पुणे की पार्टी में आए सभी अतिथिगणों का और घर से आए सभी मेंबरों का स्वागत भी करती हूँ और आभार भी व्यक्त करती हूँ। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ दुश्मनों के दिल दहलाने के लिए हमेशा मुंह बाएं खड़े रहते हैं। ऐसे राजस्थान बाड़मेर के चुनौतीपूर्ण वातावरण में सर्विस दे रहे हैं। आपके अपने बेटे हैं, आपके अपने मित्र हैं, आपके अपने मित्र हैं, आपके अपने साथी के लिए तालियां बजाएं। उनसे आग्रह कि कुछ पारिवारिक प्रेरणादायक संस्मरण हमारे सामने बताएं। ना मेरे पास कोई स्क्रिप्ट है, ना मैंने कोई तैयारी करी है इस चीज़ के लिए, पर जो मैं आज यहाँ हूँ, जिस मुकाम तक, ना सिर्फ मैं, मेरे अलावा बहुत सारे ऐसे चेहरे भी हैं जो शायद इस जगह पर हैं नहीं, पर उनके पीछे, सबके पीछे एक नाम हमेशा रहे और वो है मेरे पापा का। इन ऑल ईयर्स आज तक हमेशा कभी भी मेरे को ऐसे कोई मौका नहीं आने दिया या फिर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने दी जहाँ मुझे किसी और का सहारा लेना पड़े। मतलब मेरे लिए जितने सहारे की ज़रूरत थी मेरे पापा मेरे लिए बहुत थे। तो इससे पहले कि मैं और ज़्यादा यहाँ मेरी स्टेज पे आंसू आ दूँ, आई थिंक थैंक यू पापा फॉर इतने, थैंक यू। बहुत कम शब्दों में बहुत भावनात्मक ढंग से अपने पारिवारिक दायित्व की जो निर्वहन उन्होंने किया है कोच साहब ने, उसकी जानकारी अजीज गौतम ने दी है। सिर्फ दो बातें कहूँगी। हमेशा कहा जाता है कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ है। तो मैं आज ये कहूँगी, अगर कोई सक्सेसफुल औरत है, अगर वो आदमी में सही सलामत अपनी ड्यूटी करके आई है, उसके पीछे मेरे हस्बैंड का। दूसरी बात जो मुझे ओमप्रकाश जी के बारे में है, पारिवारिक डे वन से जो हमारा जुड़ाव है वो सिर्फ यही था कि परिवार को साथ लेके चलना है। और मैं आज उस चीज़ को इस बीच सबके कह सकती हूँ कि हाँ, वो जुड़े हुए हैं और मैं उसमें उनका साथ देने में सहभागी रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं हर एक बंदे से अपने परिवार से जुड़ी हुई हूँ। बाकी मुझे ऐसा लगता नहीं है किसी मोड़ पे मुझे कभी टोका है ये काम ना करो, ऐसे ना करो। मुझे पूरा सहयोग दिया है। कहीं पे भी मैं गई, इंटरनेशनल नेशनल को छोड़ के अकेली रही, मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि वो मेरे साथ नहीं है, क्योंकि स्वराज मेरे साथ है। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करती हूँ और आपको इसका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। सुखविंदर जी, ये शुभ त्यौहार और जितने भी इस हाल में मेंबर्स हैं वो सभी मेरी एक फैमिली है। मैं अपनी फैमिली का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जैसा कि शर्मा जी ने बहुत ज़्यादा व्याख्यान कर दिया, लेकिन ये एक टीम गेम होता है। कोई भी आप काम कर रहे हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिन लोगों ने भी मेरा सहयोग दिया है मैं उनका
मेरे इस कैरियर को सक्सेसफुल बनाने के लिए ग्राउंड में जिन्होंने मेरी मदद की है, एज ए पेरेंट्स, एज ए प्लेयर, बहुत सारे पेरेंट्स हैं मैं जिन्होंने मेरी एब्सेंस में भी बच्चों का बहुत अच्छे से देखभाल की है, उनको मोटिवेट किया है और हमेशा ये कोशिश की है कि ग्राउंड में अच्छी से अच्छा किया जाए। रिटायरमेंट तो एक एम्प्लॉय का असेंशियल पार्ट है, जो सर्विस ज्वाइन करेगा उसको एक दिन रिटायर होना ही, लेकिन इस दौरान जो सम्मान, जो सहयोग मुझे अपने स्टाफ से, अपने DSO से, अपने प्लेयर से, जो कि मेरी आज के दिन सबसे बड़ी पूंजी है, मैं अगर किसी को सबसे ज़्यादा मिस करूँगा तो मेरे खिलाड़ी बच्चे हैं। अदरवाइज तो फैमिली मेम्बर, स्टाफ मेम्बर्स आपस में मिलते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत दूर से चल करके इस मेरे विदाई समारोह में शामिल हुए हैं। मैडम गुमन, मैडम सुमन, राजकुमार भाई साहब, तुलसी भाई साहब, विजय भाई साहब, सुखी, सुशील, जबकि तक कोई मुकाबले हैं, जल्दी हरमेश जी और बहुत सारे भाई, राम कुमार जी, सुरेंद्र जी, जिन्होंने सारा इसको प्रोग्राम को देखा, डॉक्टर गुलाब, विक्रम, संतोष और सभी स्पेशली, और सबसे बड़ा मुझे खुशी इस बात की है कि मैं उनको इनवाइट करना भूल गया, लेकिन वो खुद ही गए थे। सॉरी संतोष एंड थैंक यू सो मच। तो आप लोगों ने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट जैसे सभी मेरे स्टाफ के सदस्य, कोचिंग साथी, इतना प्यार, इतना सहयोग और हमेशा हर बात के लिए मुझे कोऑपरेट किया है। चाहे मैं गलत हूँ चाहे सही हूँ, जब मैंने एक बार बोल दी तो सभी ने मुझे यूनानिमसली सपोर्ट किया। मैं आप सब लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। इंसान है, गलतियाँ हो जाती है, हो सकता है मुझसे भी जाने अनजाने कोई भूल हुई हो, किसी का मेरी वजह से कोई दिल दुखा हो, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। इस बात को आज के दिन यही छोड़ करके चला जाए और एक नए टाइम की शुरुआत की जाए। एक बात सुने, शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल करके आज ये आए हैं। थैंक यू सो मच। I
देखो चीज कसुती यगज बड़ पानी ले चली 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 साल भजियां जड़ाइयां छट्टे तख्त हजारे हर साल नाल याद तैनू करते रहे कोई साडे वांग करूगा तां पता लगूगा दिल नाल लारे नी तू लाने वाली है दिल तेरा जदों टुटूगा तां मेरे दिल नाल लारे नी तू लाने वाली है दिल तेरा जदों टुटूगा तां पता लगूगा दिल
दिल नाल लारे नी तू लाउण वाली है दिल तेरा जदों टुटूगा तां कहंदी हुंदी सी चल तकरा बना दे तारे ने पसंद मैनू हेठां सारे ला दे उन्हां तारियां दे विच जदों मैनू वेखेगी मेरी याद जदों आऊगी तां पता लगूगा दिल नाल लारे नी तू लाउण वाली है दिल तेरा जदों टुटूगा तां पता लगूगा दिल नाल लारे नी तू लाउण वाली है दिल तेरा जदों टुटूगा तां पता लगूगा दिल नाल लारे नी तू लाउण वाली है दिल तेरा जदों टुटूगा ਜਦੋਂ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕੇਂਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕੇਂਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੱਟਾ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਸ਼ਰਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੈ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਸ਼ਰਾਰਾ शरीफ आदमी कोई हो नहीं सकता क्योंकि इसने मेरे कहने से ब्याह करवा लिया था जो आदमी बिना कहे और कह दे कि मैं कह दूँ भाई करना है तो करना है तो इतना शरीफ आदमी और मैं बोल नहीं सकता कि जितना ये है और एक साल हम इकट्ठे रहे एक कमरे में और मुझे लगता है कि इसको पता ही नहीं था कि यदि पैसे कहाँ हैं कैसे रखने हैं कैसे रखने हैं तो क्या बोलूँ मैं इतना बहुत शरीफ भी नहीं होना चाहिए पर बहुत ही शरीफ और दोस्तों का दोस्त परिवार के लिए हर चीज़ से यानी ये नहीं है कि भाइयों के लिए दोस्तों के लिए हर एक के लिए पूरा वो रहता है तो मैंने तो बड़ा दुख हुआ था कि ये जब ये इसने ज्वाइन किया कि यार तूने क्यों चला गया क्योंकि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था श्री राम पब्लिक स्कूल में जो हिंदुस्तान का नंबर 1 स्कूल है तो वहाँ से मैंने इसको कहा था रहने दे यार क्या हरियाणा में जाके करेगा मैं खुद हरियाणा से आया तो दिल्ली में रहे दिल्ली में सब कुछ होगा पर इसने कहा नहीं मुझे परिवार देखना है मुझे सब देखना है तो ये अपने सारी चीज़ों को जो बोलते ना उसको एक किनारे करके परिवार के लिए सबके लिए इसने पूरा सेक्रीफाइस किया और उसी सेक्रीफाइस से ये आगे बढ़ा तो ये मेरा सौभाग्य है कि हमने इकट्ठी कोचिंग करी थी जब मैंने बुलाया था इसको आजा भाई तू दिल्ली आजा मैं जिस अकेडमी में वही करेंगे तो अच्छी जगह पोस्टिंग थी अच्छी जगह सब कुछ था पर इसने अपने परिवार के लिए सबके लिए पूरा सेक्रीफाइस किया बहुत बड़ा कैरियर था पर इसने वो कैरियर छोड़ के कहा नहीं मुझे मैं बड़ा हूँ तो मैं पूरे परिवार का ध्यान रखना है क्योंकि पिताजी चले गए तो अब मुझे ध्यान रखना है तो इसलिए यही कहूँगा कि और समझ रहे अब शायद बीड़ी छोटी मैं ये वीरो मेरी बहन है तो मैंने कहा मैं वीरो लड़का ठीक लगा लड़का सुंदर था हम तो कुछ भी नहीं थे इसके सामने जितना ये सुंदर था तो मैंने कहा वीरो लड़का शरीफ है बहुत शरीफ है कुछ भी नहीं कहेगा पर बीड़ी पीता है और थोड़ी थोड़ी लेता है ये मान की नहीं बोली कोई बात नहीं चल जाएगा तो मैंने कहा था छोड़ दे अब पीछे पर अभी कोई कह रहा था कि एक बात और होगी तो मैं पहुंची 1 साल में कितने रहे
मतलब हर तरह के हमारे आपस में सब कुछ था, एक दूसरे सब पता था क्या क्या। ये शादीशुदा था पर इसने ये शो नहीं किया कि शादीशुदा है। एक साल के बाद मैं घर गया तो मैंने बोला बहन जी है क्या, बोला ना तेरी भाभी है। वो तो वाली भी बहुत लोगों को पता मैं शादीशुदा नहीं। अपना टाइम निकाला और भोपाल से फतेहाबाद चल के आना इतना आसान नहीं है। ये आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, आपका लगाव है कि आप इतनी दूर चल के आए और मेरे इस रिटायरमेंट के टाइम में आप शामिल हुए। मैं कहे नहीं थे आपका बहुत
बस करे जेड़े मिले आए तू फोन ने वलोदे जेड़े अगे ना के लाए तू डीसी आजी मामा साडा चलान नहीं हो पड़े टेंशन ना हो तो सब बड़े जाने शरीफ सारे मिलन तो पहला चैटा कर दे डिलीट ये तो जस्ट फ्रेंड है मेरी ओ झूठ बोल जाते थाईलैंड दे ट्रिप ते ब्याह करवा के जेड़े टेकदे ना एक दिन सारे दे पक्के करे कसे जाणगे ओ टेंशन ना होवे सारे बड़े जाणगे सब बड़े जाणगे सब बड़े जाणगे सारे बड़े जाणगे सब बड़े जाणगे फिक्र ना करो मेरे सब बड़े जाणगे टेंशन फ्री हो साड़ी गड़ा दे पूरी बंदारे दे मार दे ट्यूशन दी था दे डैम सैली विच गाल दे नहीं जदों रेड पीरे बापू कोलों बड़े जाणगे टेंशन ना लवे फिक्र ना करो मेरे सब बड़े जाणगे
धन और गोल्ड गले में पूरा थारा लग जा एक गोद में सजन एक गोद में सजन और गोल्ड गले में पूरा थारा लग जा आज काली दाने के मैं राणा गन्ने आए सुने सेरे चिकरा तेरी हाथ का एक गोद में सजन एक गोद में सजन और गोल्ड गले में पूरा
विच नागणी पहली गोली वेलियां दी हिक विच नागणी चुक के फड़ा दे जरा विच नागणी पहली गोली वेलियां दी हिक विच नागणी बड़ा सैलिया दा हो नसे बड़ा कब डाले वही दे विच मुछ नू तू तारे कवा दे अज मारना या फिर मरना अज मारना या फिर मरना चक लो कलोरी वाल भरे नब नब कब गाने कलोरी वाल भरे नब नब सदा पता नहीं सोना उगलेगा रेता में सोना उगलेगा रेता में सोना उगलेगा रेता में खेल खेल कबड्डी कुश्ती का तू देख नजारा कुश्ती का तू देख नजारा कुश्ती का तू देख नजारा कुश्ती का हरियाणा के खेता में सोना उगलेगा रेता में खेल खेल कबड्डी कुश्ती का तू देख नजारा कुश्ती का दुनिया में सबसे न्यारा जटा का छोरा 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 जटा का छोरा
फड़ा दे जरा जिप्सी चो नागड़ी गोली गोली वेलियां दी इक विच दागड़ी चुप के फड़ा दे जरा जिप्सी चो नागड़ी पहली गोली वेलियां दी इक विच दागड़ी बड़ा सैनिया दा बाहों दसे बड़ा सैनिया दा बाहों दसे चक लो खिलौने वाल करे अपना बिगाड़ आग का गोला छोड़ी अरे आवे मैं गोलियां चल रही जाता सेक्सी हो दिल दिल करती चोरी तेरी खींच लूंगा सदा के बड़ा अरे कोई शराबी हो रहा है पानी पत का पानी मेरे झड़के गुलाबी हो रहा है पानी शराबी हो रहा है पानी पत का पानी दुनिया में सबसे न्यारा जाता का छोरा 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 डाला के जिगर करा हम डाला खुदी है वो कटोरी में कद क्यों बल पे कटोरी में कद क्यों बल पे कटोरी में कद क्यों बल पे कोई भी
तुलसी के गजरे महकती सुबहों न चलती शामों अकेली रातों अधूरी बातों तरसती बाहों और पूछा है ऐसी निगाहों कि घर कब आओगे, घर कब आओगे, मुझे भी दूर बनाने से। सोना उगलेगा रेता में, सोना उगलेगा रेता में, सोना उगलेगा रेता में। खेल खेल कबड्डी कुश्ती का तू देख नजारा, कुश्ती का तू देख नजारा, कुश्ती का तू देख नजारा, कुश्ती का। हरियाणा के खित्ता में सोना उगलेगा रेता में। खेल खेल कबड्डी कुश्ती का तू देख नजारा, कुश्ती का। दुनिया में सबसे, दुनिया में सबसे, दुनिया में सबसे न्यारा
कर दूंगा बोल मेरा एक सूट पड़ा 2.5 लाख का 2.5 लाख वाले ले ले पीस मेरा एक सूट पड़ा देंगे नखरे मेरे हीरे का मैं सवेर को बना के काम सोच में सकन एक सोच में सकन और गोल में गले में पूरा 18 लाख का एक सोच में सकन एक सोच में सकन लाइफ शादी पूरी आग लाएगा ऐसे मुझे बता के मुका दिलाएगा लाइफ शादी पूरी आग लाएगा ऐसे मुझे बता के मुका दिलाएगा ਪਹਿਲੀ ਕਰਦੇ ਸਲਾਮ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈਗ ਠੌਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕਰਦੇ ਸਲਾਮ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈਗ ਠੌਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਦ ਤੇ ਲੈਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਵੱਡੀ ਦੇ ਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚੱਲ ਤਕਰਾ ਬਣਾ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਮੈਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਆਇਆ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਮੋੜ ਕੇ 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 बनो पलिया